तो छात्रों, आज हम पढ़ते हैं कक्षा 6 की हिंदी। आज हम दूसरा पाठ पढ़ेंगे और पाठ का शीर्षक है बचपन। तो बचपन के विषय में हम जानेंगे। बचपन बहुत ही सुनहरा पल होता है और बचपन को हम चाहकर भी वापस नहीं पा सकते हैं। बचपन में किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं होता है और हम पूर्ण रूप से खुशहाल रहते हैं। और इसी प्रकार ये लेखिका यहाँ पे कृष्णा सोपती जी अपने बचपन के विषय में बता रही है, अपने बचपन के विषय में जानकारी दे रही है। आपके अपने घरों में भी दादा होंगे, दादी होंगी, नाना नानी, चाचा चाची आदि होंगे। आप वक्त मिलता है तो उनके साथ कुछ पल बिताइए और उनसे कुछ सवाल कीजिए कि वो अपने बचपन के दिनों में क्या करते थे, किस प्रकार से खेला करते थे, क्या पहनते थे, क्या खाते थे, उनके दोस्त कितने थे, दोस्तों के साथ वो कैसे समय बिताते थे। ये सारी चीज़ें आप उनसे पूछिए और जानकारी लीजिए। और आपके जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं आपके घरों में, उनको भी एक मौका मिलेगा अपने बचपन के दिनों में जाने का और अपने बचपन को याद करने का, जिसमें उनको बहुत ही आनंद आएगा। तो हम जानेंगे आज लेखिका के बचपन के विषय में। लेखिका कृष्णा सोपती जी जो है अपने बचपन के विषय में क्या बताती हैं, इसके विषय में हम जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, लेखिका कृष्णा सोपती जी जो है वो बताती हैं कि उनके बचपन में वह क्या पसंद करती थी। असल में लेखिका की उम्र के विषय में पहले बताया गया है कि वह दादी, नानी या मौसी की उम्र की हो चुकी हैं और अब धीरे धीरे वो काफ़ी सयानी हो चुकी हैं। और उनके बचपन में वह किस प्रकार के कपड़े पहनना पसंद करती थी, इसके बारे में उन्होंने बताया कि वह रंग बिरंगे कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद करती थी, जैसे कि फ्रॉक, निकर, वाकर, लहंगे, चूड़ीदार, कुर्ते आदि ये कपड़े पहनना पसंद करती थी। और लाल, पीले, हरे, जामुनी, चॉकलेटी, ग्रे आदि रंग के कपड़े ज़्यादा पसंद करती थी। परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ी हुई वैसे वैसे उनके पहनाव में बदलाव आ गया। अब वह हल्के रंग के कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद करती है, क्योंकि उम्र धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ने लगती है वैसे वैसे रंगीन चीज़ों से मन जो है वह उबने लगता है और व्यक्ति जो है हल्के रंग में ज़्यादा अपने आप को अच्छा महसूस करता है। तो लेखिका के साथ भी ऐसा ही होता है। आगे वो बताती हैं कि इतवार के दिन, हर इतवार के दिन उन्हें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे और अपने जूतों को पॉलिश करना पड़ता था। तो हर इतवार के दिन उनको अपने मोजे धोने पड़ते थे और जूतों को पॉलिश करने में भी उनको बड़ा आनंद आता था। और एक चीज़ बताया गया है कि उस समय एक फैशन थी, उस जमाने में एक फैशन थी कि लड़कियां जो है अपने बालों में रिबन बांधा करती थी और उनके जो फ्रॉक हुआ करते थे, फ्रॉक की जेब में वो रुमाल रखा करती थी। ये भी एक फैशन था उस समय का। फैशन भी अपने समय के हिसाब से बदलता रहता है। आज के समय में बहुत सारा बदलाव आ चुका है। आगे फिर वो बताती है शनिवारी दवा के बारे में। शनिवार को, प्रति शनिवार को यह उनके लिए अनिवार्य था उनके घरों में ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल के मिक्सचर को पीना। ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल मिलाकर उनको पीने के लिए दिया जाता था। ऐसा माना जाता था, घर के बड़े लोगों का यह मानना था कि ये पीने से उनको किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी, सर्दी या जुकाम नहीं होगा, उनकी इम्यूनिटी बढ़ी रहेगी। तो लेखिका के लिए मजबूरी थी, उसको पीने में मजा नहीं आता था क्योंकि वह काफ़ी कड़वा स्वाद हुआ करता था और पीने पे ऐसा लगता था कि उल्टी आ जाएगी, परंतु मजबूरी थी, पीना पड़ता था। आगे लेखिका बताती हैं कि उनके समय में और आज के समय में किस प्रकार के बदलाव आ चुके हैं, वस्तुओं में किस प्रकार के बदलाव आ चुके हैं। उनके समय में ग्रामोफोन हुआ करता था और आज के समय में रेडियो और टेलीविजन हो गया है। उनके समय में जो कुल्फी हुआ करता था आज के समय में आइसक्रीम बन चुका है। उनके समय में कचौड़ी और समोसा हुआ करता था आज के समय में पेटीज बन चुका है। उनके समय में जो फलों के शरबत मिला करते थे, और जैसे सहतूत, फालसे, खसखस आदि फलों के शरबत वो पिया करती थी, आज के समय में कोक और पेप्सी बन चुका है। अब कोक और पेप्सी मिलता है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। उनके ज़माने में कुछ कभी कभार हवाई जहाज़ आसमान में देखने को मिला करते थे और आसमान में उड़ते हुए हवाई जहाज़ को देखते ही बच्चे बहुत खुश हो जाया करते थे, क्योंकि साल में एक आध बार कभी देखने को मिल जाया करते थे। आजकल तो आम बात हो चुकी है, हवाई जहाज़ आम बात हो चुकी है और बहुत ही तेज़ रफ्तार से चलने वाली बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। आगे वो बताती हैं कि सप्ताह में एक दिन उन्हें चॉकलेट खरीदने की छूट थी। तो सप्ताह में एक दिन वह जाती थी बाजार और ढेर सारे चॉकलेट और टॉफी लेकर आया करती थी। रात को सोने से पहले वो बिस्तर पे एक एक चॉकलेट बहुत ही आनंद पूर्वक खाया करती थी। चॉकलेट बच्चों को बहुत पसंद है, आपको भी बहुत पसंद होगा, बड़ों को भी पसंद है, लेकिन बचपन में बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं चॉकलेट खाना। तो लेखिका को भी चॉकलेट खाने में बड़ा मजा आता था। और शिमला में कुछ फल होते हैं, उन फलों में से उनको काफल और चेस्टनट खाने में बड़ा मजा आता था।
काफल खट्टे और मीठे स्वाद का होता है, और चेस्टनट जो है उसको भून करके, आग में भून करके, और उसके दानों को खाने में बड़ा आनंद आता था उन्हें। आगे वो बताती है कि उनके जब वो स्कूल जाया करते थे, स्कूलों में एक चना बेचने वाला हुआ करता था, और वह चना जो है कागज की पुड़ियों में लपेट करके बहुत ही अच्छे से उसमें मसाले वगैरह छिड़क करके उन्हें दिया करता था। और ये लोग स्कूल में जो मध्यावकाश होता है, इंटरमिशन होता है, इंटरवल पीरियड होता है, उस दौरान ये मैदान में घूम घूम कर खाया करती थी। और उस समय चना जोर गरम वाला गाना भी बड़ा मशहूर था, तो गीत गाते थे और चने का मजा लेते थे ये लोग, चटपटे चने का। आगे लेखिका ये बताती है कि उनको छोटी उम्र में ही चश्मा पहनना पड़ गया, और चश्मा पहनने का मुख्य कारण वो बताती है कि कम रोशनी में, लालटेन के रोशनी में, रात के अंधेरे में वो पढ़ाई किया करती थी, जिसकी वजह से उनकी आंखों के ऊपर ज्यादा दबाव पड़ा और उन्हें चश्मा पहनना पड़ा। तो बच्चों, आप भी सतर्क रहिएगा, कम रोशनी में पढ़ाई का काम मत कीजिए, अच्छी रोशनी होनी चाहिए पढ़ने के लिए, वरना आपकी आंखों के ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है। तो बचपन में ही उन्हें चश्मा पहनना पड़ा, और चश्मा पहनने पर उनके जो चचेरे भाई थे वो उन्हें अक्सर छेड़ा करते थे। क्या कहकर छेड़ते थे? यह कहते थे कि आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। यह कहकर उसे बार बार छेड़ा करते थे, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम कि सूरत बनी लंगूर की। अब इसको सुनकर के लेखिका अंदर से जल भुन जाया करती थी, परंतु करे तो क्या करे, उनका अपना चचेरा भाई था। तो वह अपने कमरे में आती, कमरे में आकर अपने चेहरे को आईने में देखती, आईने में ध्यानपूर्वक देखती, कभी चश्मे को उतार के रख देती, बिना चश्मे के देखती, कभी चश्मा पहन के देखती। तो कभी कभी उनको लगता था कि क्या सचमुच में वो लंगूर की तरह लग रही है क्या, बंदर की तरह लग रही है क्या, कहीं चचेरे भाई ने सच तो नहीं कहा। इस प्रकार का शक उनके दिमाग में आ जाया करता था। तो ये आम बात है, जब सामने वाला कुछ हमें कहता है तो उसका काफी असर पड़ता है दिमाग पे। और आपने भी कभी कभी ऐसा किया होगा कि किसी ने कुछ कह दिया होगा आपके दिखावे के बारे में, तो आप गए होंगे आईने के सामने में, आप सामने अपने आप को, अपने खुद को देखा होगा। तो इस प्रकार से ये पाठ जो है वह समाप्त हो जाता है। इस पाठ के मुख्य बिंदुओं के ऊपर हमने प्रकाश डाला है। आप इस पाठ को पढ़िए, पढ़ने के पश्चात इसके आधार पर जो दिए गए सवाल हैं उन सवालों को पूरा करके आप मेरे पास भेजिए। धन्यवाद।